इंडस्ट्री वैसे तो कहती है हमारे पास बच्चे नहीं मिलते, जब बच्चे मिलते हैं तो उनसे हेल्परी काम कराते हैं। स्टाइपेंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है कि 25% आपको सब्सिडी मिलेगी। में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। आज हम आपको मिलवाएंगे उद्योग जगत की एक ऐसी शख्सियत से जो कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रही है। इस शख्सियत का नाम है जेपी मल्होत्रा, जो कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी दिन रात उद्योग जगत की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। पिछले कई सालों से डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के निर्विरोध प्रेसिडेंट चले आ रहे जेपी मल्होत्रा वर्ल्ड बैंक के स्ट्राइव प्रोजेक्ट के तहत सरकार के साथ मिलकर अब एक ऐसा काम करवाने जा रहे हैं जिससे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों और इंडस्ट्रीज के बीच काम करने का जो गैप था वो खत्म होगा तथा बच्चों की स्किल डेवलप कर उसको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जेपी मल्होत्रा से। मल्होत्रा जी, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चला, स्ट्राइव प्रोजेक्ट, क्या है वो? नवीन जी, ऐसा है, एक स्किल अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें इंडस्ट्री पहले कहती थी कि भाई हमें एम्प्लॉयबल बच्चे नहीं मिलते हैं आईटीआई से या कॉलेज से। गवर्नमेंट ने समझा कि भाई इसका हमको इलाज करना चाहिए लॉन्ग टर्म। उसके तहत वर्ल्ड बैंक से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड मिली है, जिसमें कितनी एड मिली है? टोटल 220 करोड़ रुपए है जी, जिसमें उन्होंने दो काम करने हैं। एक तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली है वर्ल्ड बैंक से, ठीक, जिसमें दो काम होंगे। एक तो जो आईटीआईज हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जी। पहला काम जो होगा उसको ठीक करना, कुछ पैसा उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। फिर उसके आईटीआईज में, ठीक, और ये थ्रू आउट इंडिया इम्प्लीमेंट होना है। इंडिया में 100 क्लस्टर बनने हैं, इंडस्ट्री क्लस्टर। पूरे इंडिया में कितने स्टेट है जिनके अंदर ये क्लस्टर? करीब 13-14 स्टेट से जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकायदा एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी तो उनका क्राइटेरियन था, उसके मुताबिक उन्होंने किए हैं। अब लेटेस्ट ट्रांची में उन्होंने 49 क्लस्टर अभी 2 महीने पहले सैंक्शन किए हैं। उन 49 में 5 क्लस्टर हरियाणा में है, जिसमें 5 क्लस्टर बनेंगे अभी जो बनेंगे। इन भागीदारी भी है जी, उसमें फायदा की भागीदारी भी है। इन जो उसमें से 5 क्लस्टर हरियाणा बन रहे हैं, जिसमें 3 फरीदाबाद में है। 3 क्लस्टर फरीदाबाद में, जिसमें से एक डीएलएफ इंडस्ट्रीज है जहां आप बैठे हैं, और मैं इंडस्ट्री क्लस्टर के बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या काम होंगे क्लस्टर के तहत? देखिए, हमें पूरी किस तरह के आईटीआई में किस तरह के जो ट्रेड है उनकी हमने, देखिए ये ना जो स्किल्स में गैप है उसको पूरा करना है। तो हमने सर्वे किया अपने इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ कि आपको किस किस्म के बच्चे चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कुछ करते हैं आईटीआई में और बच्चे जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की कुछ अलग होती है। तो हमने इंडस्ट्री से गैप भरने के लिए है, प्लस कौन से ट्रेड में चाहिए आदमी, जो रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेस पे हमने 4 ट्रेड जो हैं पिकअप किए हैं जी। कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसमें सीएनसी ऑपरेटर्स हैं जी। डीएलएफ में टीचर्स, टेलर्स का बड़ा डिमांड है, क्यों, बड़े गारमेंट की यूनिट्स हैं, तो उसमें लेडीज़ एंड बॉयज़ को हम टेलरिंग भी सिखाएंगे। और चौथा है हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस। आज की डेट में अगर आपकी कॉलिटी ठीक नहीं होगी प्रोडक्ट की, स्पर्धा में आप पीछे रह जाएंगे। तो हमने हमारे मेंबर से कहा कि क्वालिटी इंश्योरेंस का भी एक ट्रेड हमको लेना चाहिए। टोटल 4 ट्रेड होंगे, 4 ट्रेड लिए हैं। और 4 ट्रेड में हम जो है हर ट्रेड में 1 साल में 20 बच्चे, यानी कि 80 बच्चे 1 साल में, 80 बच्चे 2 साल में। 2 साल का प्रोजेक्ट है। 2 साल का प्रोजेक्ट है। 2024 में ग्रांट बंद हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। अभी आप 23 में चल रहे हैं, तो पौने 2 साल हो गए, मतलब मोटा 2 साल लेके चलो, हम 2 साल कह रहे हैं। तो 2 साल में 160 बच्चे क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने फिर लोगों से सलाह की, तो 30 कंपनियां हमने चुनी हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी है के अंदर डीएलएफ के अंदर। जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ डीएलएफ की कर रहा हूँ। डीएलएफ इंडस्ट्री जो एरिया है उसके अंदर की, हाँ जी, आपके एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, हाँ, उन्हीं के लिए है ये सुविधा। हर एक को नहीं मिलेगी, ये उन्हीं को है जो हमारे डीएलएफ के मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं मेंबर। जुड़ने का फायदा अब मिल जाएगा, अब फायदा मिलेगा उनको। तो हमने जो सर्वे किया तो 30 कंपनियों ने हमें लिख के दिया, लेटर ऑफ सपोर्ट दिया कि हाँ जी, जैसे आप
स्कीम है उसको सपोर्ट करते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ देंगे बच्चों को भी और अपने भी। इसमें दोनों को फ़ायदा है, इंडस्ट्री को फ़ायदा है कि अपने मुताबिक बच्चे को ट्रेन कर लेंगे, कुछ हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, तो इंडस्ट्री में जा करेंगे। और बच्चों को फ़ायदा है कि उन्हें घूमना नहीं पड़ेगा, आज 6-6 महीने साल नौकरी नहीं लगती, हमने 1 साल में बच्चे को तैयार कर देना है ताकि फैक्ट्री में नौकरी कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार होंगे, इसलिए उनको नौकरी पक्की मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी। जब इस पीरियड में स्टाइपेंड मिलेगा जी, जो कंपनी स्टाइपेंड देगी। स्टाइपेंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है कि 25% आपको सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, तो दोनों के लिए कंपनी को सब्सिडी मिलेगी, कंपनी को सब्सिडी मिलेगी जी। जो स्टाइपेंड देंगे हम बच्चों को, उसे 25% बाद में सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक। उसकी एक ही कंडीशन है कि आपको जो मैप्स का एक पोर्टल है, हमारा अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कंपनियां रजिस्टर कर रही हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अभी 15 तारीख को हमने एक मीटिंग करी थी, 30 पार्टिसिपेंट्स थे, हाँ ITI के प्रिंसिपल्स भी आए थे यहाँ पे, उनसे भी सलाह मशवरा किया कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें खाली लड़कों के लिए ही है या इसमें गर्ल्स भी होंगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 35% भागीदारी लड़कियों की होगी। 35%? हाँ, 1/3। देखिए आज जेंडर इक्विटी का ज़माना है और रिक्वायरमेंट भी है, और हमने एम्फेसाइज भी किया है कि कम से कम 1/3, 35 है मतलब 1/3 जो है, पीछे ना रहे इसमें, लड़कियाँ पीछे ना रहे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मतलब बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए ITI के अंदर जो बेसिकली कमी होती है उसको तो उस पैसे से भरपाई भी की जाएगी ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से बच्चे स्किल डेवलपमेंट कर सके, या कुछ और एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट होगी ना जी। हाँ। हम अच्छा इसमें एक तो बच्चों को ट्रेन करेंगे हम, और दूसरा जो उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी नॉलेज तो अपडेट करनी है हमने, सदियों से वही बातें बताई जा रहे हैं वो, मतलब पुराना डरा चल रहा जो। तो 3 किस्म की ट्रेनिंग जो लोगों ने बच्चों को एब्जॉर्व करना उनके लिए है। जो ITI के ट्रेनर से टीचर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे हम, जो हमारी कंपनी का मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जिन्हें बच्चे से काम लेना है, उसको ट्रेन करेंगे। होता क्या है कि इंडस्ट्री वैसे तो कहती है हमारे पास बच्चे नहीं मिलते, जब बच्चे मिलते हैं तो उनसे हेल्परी काम कराते हैं, उनको मशीन पे खड़ा नहीं होने देते। तो इसलिए हम जो कंपनी के सुपरवाइजर्स हैं और मैनेजर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे कि आपने इस बच्चे को किस तरीके से अपने बाहर रखना है। एक और जो सुविधा है स्कीम की बड़ी काबिल तारीफ है कि इन सब बच्चों की इंश्योरेंस होगी। सभी बच्चों, भगवान ना करे कुछ हादसा हो जाए तो जो 30 क्लस्टर के मेंबर हैं उनके ऊपर कोई इसकी देनदारी नहीं है। हम एज इंडस्ट्रियल क्लस्टर DL फिटनेस ने जिम्मेदारी उनके पास है कि उन सब बच्चों की इंश्योरेंस होगी, उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी, और कोई बच्चा आने जाने में असमर्थ है या उसको कोई कन्वेंस की चाहिए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सब सुविधाएं का फ़ायदा जो है हमारे मेंबर्स को मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत सी स्कीम है, इंडस्ट्री को आगे रहना चाहिए, सीरियसली काम करेंगे हम। और मेरी तो वर्किंग ऐसी है, बड़ी सिस्टम से काम करता हूँ मैं। आपके एज के मुताबिक हमने शुरू कर दिया है, ऑलरेडी स्टाफ रिक्रूट कर लिया हमने, फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर्स परचेज करेंगे, स्विंग मशीन्स परचेज करेंगे एज पर। अच्छा, इसका एक करिकुलम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग का, वो भी हमने ले लिया है। तो पूरा उस करिकुलम को हम साथ में थ्योरेटिकली कवर करेंगे। हमने एजेंसी हायर कर ली है, इंडिविजुअल ट्रेनर हायर कर लिए हैं, मतलब फिक्स कर लिए, अनुबंध कर लिया उनके साथ कि हाँ जी जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा आप हमारे साथ काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब ये स्कीम चालू हो जाएगी और उसकी विजिबल इम्प्रूवमेंट जो है ना हमें 1 साल में ज़रूर दिखाई देगी। तो कितना अमाउंट का प्रोजेक्ट है जो आपके डील? देखिए ऐसा है, 1 करोड़ की प्रावधान है इसमें। 220 करोड़ बता रहे हो पूरा जो इंडिया। हाँ, 1 करोड़ पर क्लस्टर मिलना है। हाँ। हमने प्लानिंग में दिया है कि पहले साल हम 55 लाख रुपये खर्च करेंगे, दूसरे साल 45 लाख खर्च करेंगे। अच्छा, इसलिए क्योंकि पहले साल कोई इक्विपमेंट भी खरीदनी है हमने, ज़्यादा खर्चा होता है जो दूसरे साल में नहीं चाहिए। तो ऐसे अपने बजट जो है बजट बना के दिया गवर्नमेंट को। हमने ये लिख के दिया है कि हम क्या क्या ट्रेनिंग करेंगे, कौन कौन से ट्रेड में कैसे करेंगे, मैनेजर के लिए क्या ट्रेनिंग होगी, ओनर। अच्छा, तैयार होती है पूरी स्कीम, इसको हम अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव प्लान कहते हैं, जो हमने सबमिट कर दी है। 28 फरवरी लास्ट डेट थी उसकी, वो हमने सबमिट कर दी है, वो अंडर कंसिडरेशन है। बल्कि आपको बता दूं 21 तारीख को एडिशनल डायरेक्टर संजीव शर्मा जी आ रहे हैं यहाँ पे 1-to-1 मीटिंग करने के लिए हमसे। संजीव शर्मा कौन है? वो एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ओके, इस प्रोजेक्ट को सारा डिपार्टमेंट हाँ तरफ से अपने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वही लाइजन करते हैं और अकॉर्डिंगली हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है सारी। अच्छा, जितनी ग्रांट की डिसबर्समेंट है वो सारी जो है
परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। पहली किस्त तो मिल जाएगी 40 लाख की आपको, उसके बाद परफॉर्मेंस है। मान लीजिए आप कुछ कर ही ना पाए तो कैसे करेगी गवर्नमेंट, फिर पैसा वेस्ट तो नहीं करना है। तो इसलिए उसके की पैरामीटर्स हैं, हम उन परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे, अकॉर्डिंगली हमने काम शुरू कर दिया। तो जो स्ट्राइप प्रोजेक्ट में आपने अपनी भागीदारी किस प्रकार से ली इसके अंदर? आप जी, हमने तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एडवर्टाइजमेंट थी, हमने अप्लाई किया था। अच्छा। जो उस एप्लीकेशन में हम खड़े उतरे। कितना टाइम हो गया उसको? ये 2020 की बात है, लेकिन प्रोजेक्ट डिले हो गया, कोविड की वजह से हो गया। अब एक्टिव शुरू हो गए। एक फर्स्ट फेज में तो पहले ट्रायल किया था उन्होंने, ट्रायल में सिर्फ 10 क्लस्टर बने थे, उसके बाद 19 क्लस्टर और बने, अब 49 क्लस्टर शुरू किए इन्होंने। तो इससे पहले भी कोई क्लस्टर चले हैं मतलब? ऐसे चले हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाए जो इसीलिए इन्होंने दोबारा एक्शन लिया, सारे प्रोग्राम को रिविटलाइज किया। जो इंटरेस्टेड बंदे थे, जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उन्हीं को दिया, नई एप्लीकेशन नहीं इन्वाइट करी। अच्छा। हमारा केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो हमें सीधा इन्वाइट किया। तो फरीदाबाद में डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अलावा बाकी की जो दो और बता रहे, टोटल 3 है। एक FIA है जी, एक एलकास्मिया है। अच्छा, FIA में भी है? FIA में भी है। अब FIA से की बात कर रहे हैं तो FIA में तो ऑलरेडी जैसे ट्रेनिंग रोटरी का वो इंस्टीट्यूट को शायद को चल रहा है, वो अलग चीज़ है। हाँ, वो नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए उन बच्चों को कुछ अमाउंट भी दिया जाता था, जो आदमी ट्रेड सीखने आते थे, ट्रेनिंग लेने आते थे। जी, लेकिन ये स्कीम थोड़ी डिफरेंट है। इसमें पर्टिकुलर ट्रेड में हमने बच्चों को ट्रेन करना है, और जो ट्रेनिंग देनी है वो स्पेसिफाइड है हमारी, दैट इज अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यही हमने स्कीम उनको दी है, तो वहाँ जाके फ़र्क पड़ेगा इसका। प्लस देखिए, हर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप अलग अलग होती है। हमारे यहाँ MSME ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ गारमेंट के यूनिट्स ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली हमने रेट पिकअप किए। अब आपको स्ट्राइप प्रोजेक्ट में क्लस्टर बनाने की भागीदारी जिम्मेदारी मिल गई है, करीब 1 करोड़ का बजट आपके पास सरकार की तरफ से में आएगा। अब एज ए डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रेसिडेंट JP मल्होत्रा, आप क्या कंपनी मालिकों को मैसेज देना चाहेंगे, और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे इस ट्रेड में ट्रेनिंग लेने आए? हमने सबसे यही रिक्वेस्ट करी है कि जो ट्रेनिंग आपके पास आएगा, जिस पर्पज़ के लिए आपको दिया गया है, उस पर्पज़ के लिए उसको ट्रेन करें आप। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरा कोई मेंबर जो है उससे हेल्प नहीं कराए, या वो काम ना कराए जो उसकी स्किल को इम्प्रूव ना करे, बल्कि घटिया कर दे। बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि डिसिप्लिन होता है, ऐसा ही है कि उनको हेल्परी में यूज करते हैं। इसीलिए सर हमने परसों मीटिंग की थी और बड़ी खुली हिदायत दे दी है, और उन्होंने रिटर्न लिया सबसे, हमने जो 30 क्लस के मेंबर हैं उनसे रिटर्न लेटर लिया हमने कि आप जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करेंगे, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, और उनके जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी हम ट्रेन करेंगे कि आपने इस बच्चे को ऐसे ट्रेन करना है। इसमें थ्योरेटिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। ये तो है कंपनी ओनर्स के लिए। बच्चों को अभी से इंटरव्यू शुरू हो गए, हमारे 5-6 बच्चे आ भी गए हैं, मैडम हमारी जा रही है। क्या अपनाया बच्चों को बुलाने का? ऐसा कि हम विजिट करेंगे, आज जैसे ITI के प्रिंसिपल्स कल आए थे हमारे यहाँ, कांटेक्ट में रहेंगे, गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से कांटेक्ट में रहेंगे, वुमेंस कॉलेज से बात हो, पॉलिटेक्निक से बात होगी। हाँ ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे है। बेसिक एजुकेशन 10+2 भी है हमारे पास, 2 किस्म के बच्चे आएंगे हमारे पास, 10+2 वाले भी और ITI वाले भी। तो 10+2 वाले वहाँ से मिलेंगे, ITI वाले यहाँ से मिलेंगे। आपको बता दूं कि जिन्होंने 2021 में पास किया था उनको भी नौकरी नहीं मिली ITI वालों को, घूम रहे हैं। तो वो लिस्टें हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं। वुमेंस पॉलिटेक्निक सेक्टर 18 में खुद विजिट किया हूँ, मैं प्रिंसिपल से मिला हुआ है। तो ITI से टच में है, और ITIs और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, चाहे वुमेंस पॉलिटेक्निक है, चाहे वुमेंस कॉलेज है, चाहे को एजुकेशन कॉलेज है, उनसे भी सब स्थापित कर रहे हैं। और अगले एक हफ्ते में देखेंगे कि ये चीज़ जो है और मार्केट में इसकी जो है इन्फॉर्मेशन जाएगी, और लोग अपने आप आएंगे हमारे पास। तो जो 4 ट्रेड में आप बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनके अंदर क्या उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे उस दौरान ट्रेनिंग लेने के? बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, जिस कंपनी में जाएंगे, देखो तो खर्चा कोई नहीं है उनका। हाँ। नंबर 1, फिर जिस कंपनी में जाएंगे इनिशियली 3 महीने कुछ नहीं मिलेगा उनको, और ट्रेनिंग लेंगे आप, और उसके बाद जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ स्टाइपेंड मिलेगा। क्यों? NAPS में बच्चा भी रजिस्टर्ड है, और NAPS में हमारा जो क्लस्टर मेंबर है वो भी रजिस्टर्ड होगा जी। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसको सब्सिडी मिलेगी, स्टाइपेंड देना पड़ेगा, सब्सिडी मिलेगी उसकी। टोटल टाइम पीरियड क्या है इसका? देखिए ऐसा है, इनिशियल स्कीम में 3 साल की थी, लेकिन 1 साल कोविड की वजह से वेस्ट हो गया।
अब गवर्नमेंट ने 2 साल दिए हमको, तो 24 एंड तक जो है, जैसे अब 23 बिगनिंग में शुरू होगी स्कीम ये, तो 24 एंड तक हमको ये टारगेट अचीव करना है। प्रोजेक्ट है 2 साल का है, 2 साल का, लेकिन बच्चे का ट्रेनिंग पीरियड कितना टाइम का रहेगा? डिपेंड्स 9 मंथ्स टू 1 ईयर। अच्छा, देखिए इतना करिकुलम है इसका कि जब तक बच्चा एक एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी इसको आ जाए ताकि फैक्ट्री में जाके काम कर सके वो। देखिए फैक्ट्री वाले ने पैसे देने हैं, एकदम जीरो मुफ्त तो काम कराएगा नहीं वो। ठीक बात है। जब वो पैसे देगा कुछ वो चाहेगा काम बच्चा जानता हो, वही काम हमें उसको सिखाना है ताकि जाके एक मशीन के साथ खड़ा हो जाए संजय बात को, फिर एब्सेंटर में आपकी मशीन चला सके और अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट चला सके। वो हमारी स्कीम है। कुल बनाकर वर्ल्ड बैंक का जो ये प्रोजेक्ट है, इस टाइप प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को जिम्मेदारी मिली, उसके तहत आपके डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को इसको एक क्लस्टर बनाने का मौका मिला है। बिल्कुल ठीक है। इसके तहत 4 ट्रेड के अंदर जो बच्चे ट्रेनिंग लेंगे उनको ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट भी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी अच्छा कदम, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया स्कीम हो नहीं सकती है, और ये बड़ी अच्छी सोच है जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में है चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है, और मुख्यमंत्री जी पहले से कह रहे हैं कि भाई जो हमें ट्रेन बच्चे इंडस्ट्री को देने हैं जी, उसी तहत एक कदम है ये। और 9 क्लस्टर का हरियाणा में होना ये मायने रखता है, छोटी स्टेट है, 9 क्लस्टर का होना मायने रखता है। इसका मतलब है कि हमारे जो सरकार है, हरियाणा सरकार, उसने भी कुछ स्पेशल एफर्ट्स किए हैं कि इतने क्लस्टर हरियाणा को सैंक्शन हो चुके। हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनके पास है, उन्होंने जैसे 75% जो नौकरियों की रिजर्वेशन की बात की थी हरियाणा के बच्चों को या जो संबंधित जिलों के उनके है, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। जैसे लोग इंडस्ट्री जो अंदर है उद्योगपति उनके अंदर थी कि भाई हम बच्चे जब नहीं जब उनमें कैलिबर हो, बिना कैलिबर के बच्चों को किस प्रकार से इंडस्ट्री जो है ना अपने मुताबिक बच्चा चाहती है, हम नहीं जानते कि बच्चा कहाँ से आया है। वो सपना भी एक तरीके से पूरा होगा, इनडायरेक्ट फायदा होगा उसका भी, फायदा होगा। ये बच्चे सब हरियाणा के बच्चे हैं ये, और इन्हीं को अगर ट्रेनिंग मिल गई और कल को ये अपना काम करते हैं तो हरियाणा को फायदा होगा जी। वैसे इस स्कीम का उस स्कीम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनडायरेक्ट फायदा होगा इसका। वो बात भी जो है ना डिप्टी इफेक्ट करेगी। देखिए मैंने पहले आप कहा इंडस्ट्री जो है उसकी कोशिश होती है उसको पढ़ा लिखा बच्चा मिल जाए, ट्रेन बच्चा मिल जाए। हम नहीं जानते वो किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, कौन से गांव का है, उसकी स्किल के ऊपर है सारा, स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कोई भी स्किल बच्चा हो, किसी के दरवाजे पे आता है, हम उसको एम्प्लॉयमेंट देने को तैयार हैं। अकाउंटेंट को बन के आ जाए और उसको लगा दें मशीनी पे तो बेकार है, मशीनी वाले को अकाउंटेंट बना दे वो बेकार है। बिल्कुल ठीक है आपने। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग होगी तो फैक्ट्री मालिक को पैसा देने में दिक्कत नहीं होगी, और इसीलिए बच्चों को भी मिलेगी। इसीलिए बच्चों को भी हिदायत कर रहे हैं साथ साथ कि देखो अगर आपने स्कीम पे रहना है तो काम करना पड़ेगा। वो जो है ना सैर सपाटा और मुफ्तखोरी वो नहीं चलेगी, डिसिप्लिन चाहिए। अगर हम 6 घंटे आपको पढ़ाना है तो 6 घंटे पढ़ाएंगे हम आपको। पर्ची सिस्टम भी चलेगा है जी, पर्ची सिस्टम भी चलेगा सर ऐसा है नौकरियों के पर्ची सिस्टम ना यहाँ तो पूरा सर हमने 4 कमेटियाँ बनाई हैं इस क्लस्टर को चलाने के लिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। गवर्निंग काउंसिल है इसकी जिसमें इंपॉर्टेंट मेंबर डीएलएफ के जो हैं वो उसके मेंबर हैं। फिर एक ग्रीवेंस रिड्यूसल सेल बनाया है, एक प्रिक्योरमेंट सेल बनाया हमने, और एक इम्प्लीमेंटेशन सेल बनाया है। 4 कमेटियाँ बनाई हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कहा हमको कि ये कमेटियाँ सारे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ना रहे ना, और कम से कम नहीं तो 18 मेंबर्स हैं डिफरेंट कमेटीज़ को मिला के। देखिए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर तो हर जगह इन्वॉल्व हैं, उसके अलावा 18 मेंबर्स हमने इन्वॉल्व किए हैं। 21 मेंबर हाँ अलग अलग कमेटी में हैं, ताकि मान लीजिए किसी बच्चे को ग्रीवेंस है, किसके पास जाएगा वो, एक कमेटी बना रखी है हमने। प्रिक्योरमेंट है, आप तो 1 करोड़ खर्च करना हमने, तो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, उसमें कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई हमने एक। तो जो 30 इंडस्ट्रीज आपकी डीएलएफ इंडस्ट्रीज उनके उसमें आ रही हैं, मैनेजमेंट कुछ कौन सी इंडस्ट्रीज है इसके अंदर? देखिए तो ऐसा है, मेन या उसमें नहीं चलता, सारे हमारे मेंबर्स हैं। हमारी एक रिक्वायरमेंट है, मेंबर्स हैं, उन्होंने सबको आपको एक नज़र से देखते हैं, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, हमने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया। यहाँ हमारा लास्ट डेट खत्म हुई, 30 आदमी मंजूर हो गए, बात खत्म हो गई। क्यों? प्रेशर नहीं डाला हमने। कंपनी को सेल्फ मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमने स्कीम की डिटेल बता दी उनको। अब कंपनी को मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँगा, इसमें मुझे फ़ायदा होगा।
और एक बार कंपनी कन्विंस हो गई तो स्कीम सक्सेसफुल कहीं रहेगी। बच्चा ट्रेड ले रहा है और वहाँ पे वो कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, तो या कंपनी उसको हम अल्टरनेट ऑफर करेंगे, हाँ कंपनी को भी अल्टरनेट ऑफर करेंगे पेनल्टी लगाने का भी उसके ना, ऐसा नहीं कि वॉलंटरी है, हाँ ये वारंट वॉलंटरी है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, अगर एक कंपनी में उसका किसी तरीके से मान नहीं लगता तो उसको अल्टरनेट ऑफर करेंगे हम। अंत में मतलब आप इस टाइप प्रोजेक्ट को क्या संज्ञा देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसको बहुत सी स्कीम कहता हूँ, वंस इन लाइफ टाइम है। और डीएलएफ इंडस्ट्रियल जो है काफ़ी मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, इंथुजियास्ट है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिजल्ट शो करने के लिए। ऑलरेडी हमारा टीम का स्टाफ यहाँ आ चुका है। मैडम सोनिया है, शी इज़ एक्सपीरियंस्ड, इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है इसी काम का ही। वी हैव हायर्ड कंसल्टेंट हमने अपॉइंट कर लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई, आपने देखा है, फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। तो मैं नहीं समझता कि भाई अगर कोऑपरेशन रहेगी, म्यूचुअल कोऑपरेशन और गवर्नमेंट से गाइडेंस मिलती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये स्कीम जो है अल्टीमेटली अपने रंग दिखाएगी और जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में उसमें उसको कम करेंगे।